कौन है? कर रहे हैं लोग, बस हमको एक वन पॉइंट चाहिए। नहीं, हम एक साथ मुस्ताफी है। मंत्री बनते ही नेताओं के रुतबा तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन महागठबंधन की सरकार में शामिल बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का यह आवास है। और यहाँ की कुछ तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि विवाद अब सुधाकर सिंह को लेकर मचा हुआ है। सुधाकर सिंह ने नीतीश कैबिनेट में साफ साफ नीतीश कुमार को सुना दिया कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उनके विभाग में जो भ्रष्टाचार है और जिस बात को वो कह रहे हैं उस बात पर वो कायम है। सुधाकर सिंह ने कहा था कि उनके विभाग में जिस तरीके से भ्रष्टाचार मचा हुआ है कि बाहर जाने के बाद जनता अब मुझे बेईमान और चोर कहती है। और यही वजह है कि सुधाकर सिंह ने कहा कि हाँ, मैं कृषि विभाग में चोरों का सरदार हूँ क्योंकि विभाग के सारे पदाधिकारी चोर हैं। ये सुधाकर सिंह को लगता है। सुधाकर सिंह का ये आवास है, ये एक कर्मचारी क्वार्टर है जहाँ मंत्री रहते हैं। मंत्री बनने के बाद इसी आवास में रह रहे हैं और इसी गाड़ी से वो आते जाते हैं। लेकिन देखिए कि सत्ता में आने के साथ ही बड़े बड़े नेम प्लेट लग जाते हैं मंत्रियों के घर के बाहर, लेकिन सुधाकर सिंह जिस आवास में रहते हैं यहाँ मंत्री होने के बावजूद कोई नेम प्लेट नहीं लगा है। पार्टी के विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ उनके नाम का कोई नेम प्लेट नहीं है। पूर्व मंत्री होने के बाद बड़े बड़े नेम प्लेट वाले बक्से पूरे बिहार की सियासत में उन तमाम सरकारी बंगलों पर दिख जाएगी जहां लोग रहते थे और जहां से निकालने के आदेश भी आ गए हैं, लेकिन ना बंगला खाली हुआ है और ना ही मंत्री का नेम प्लेट। लेकिन ये सुधाकर सिंह का घर है और इस घर में सुधाकर सिंह रहते हैं। सुधाकर सिंह का ये घर नहीं है, वो रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह घर जिस व्यक्ति का नाम है उनका नाम दिवाकर सिंह, C5 रोड नंबर 1 R ब्लॉक पटना लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि सुधाकर सिंह इस घर में यानी दिवाकर सिंह के घर में रहते हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं। मंत्री होने के बाद उनको सरकार ने एक बड़ा सा बंगला दिया है, लेकिन सुधाकर सिंह उस बंगले में नहीं रहते हैं। रहते कहाँ हैं? तो ये कर्मचारी, ये सर्वेंट क्वार्टर कह सकते हैं, अधिकारियों का क्वार्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारियों का क्वार्टर है। और मंत्री बनने के पहले से वो इसी जगह रह रहे हैं और मंत्री बनने के बाद भी यहीं रहते हैं। मंत्री बनने के बाद भी कोई तामझाम नहीं। देखिए कि लोग आते हैं, उनसे मुलाकात भी सुधाकर सिंह अंदर कर रहे हैं। हालांकि फ़िलहाल वो मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों से ज़रूर मिल रहे हैं। सुधाकर सिंह जब मंत्री बने उसके बाद से इस इलाके में जो तमाम क्वार्टर्स हैं उनमें कुछ काम होते हुए दिख रहा है। लेकिन इस घर में जो ये दिवाकर सिंह का मकान है, इसमें भी बाउंड्री वाल को बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा पार्किंग एरिया बढ़ा दिया गया है और देखिए बैठने के लिए एक बैठका भी बनाया जा रहा है। काम अधूरा है क्योंकि मंत्री अब यहाँ रहते हैं, उनसे मिलने लोग पहुँचते हैं, तो शायद इसलिए यह व्यवस्था की गई है। लेकिन सुधाकर सिंह जो दिवाकर सिंह के मकान में खुद रहते हैं, अपने लिए सरकारी सुविधा के नाम पर जो है वो यही दिखता है कि आखिर मंत्री बनने के बाद भी दूसरे के घर में रहते हैं और नीतीश कुमार के कैबिनेट में बैठते हैं, नीतीश कुमार के सामने अपने विभाग की शिकायत करते हैं और बात जब मुख्यमंत्री तक पहुंचती है और मुख्यमंत्री इस पर आपत्ति जताते हैं तो इस्तीफा देने की बात कर नीतीश को चौंका देते हैं। देखिए यह गाड़ी उनकी निजी गाड़ी है, इस पर बिहार विधानसभा का पास लगा हुआ है और इसी गाड़ी से पटना में या आसपास के इलाकों में जब भी मंत्री को जाना होता है तो मंत्री सुधाकर सिंह, कृषि विभाग के जो मंत्री हैं, वो आते जाते हैं। एक और चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। देखिए अब बिहार सरकार की भी गाड़ी है, वो लगी हुई है। हमने इस गाड़ी के चालक से पूछा तो उन्होंने कहा कि गाड़ी आती ज़रूर है, लग जाती है, मंत्री इससे नहीं चलते हैं। और देखिए ये बिहार सरकार की गाड़ी है और इस गाड़ी पर भी कोई जो प्लेट है, मंत्री वाला स्टेटस सिंबल जिसको कहते हैं, वो नहीं लगा हुआ। ना मंत्री लिखा हुआ है और ना केवल बिहार सरकार लिखा हुआ छोटे से अक्षरों में। मंत्री जी इस गाड़ी का उपयोग बहुत कम करते हैं। जब पटना से बाहर जाना होता है, भारी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कोई भी मंत्री जब बनता है तो भारी सुरक्षा व्यवस्था उनको दे दी जाती है। कारकेट में कई गाड़ियाँ शुमार हो जाती हैं, मंत्री जी की सुरक्षा में कई पुलिस पदाधिकारी लग जाते हैं। देखिए बिहार सरकार की ये गाड़ी है, कृषि विभाग की गाड़ी है जो लगी हुई है। मंत्री जी इस गाड़ी से नहीं जाएंगे। मंत्री जी के लिए जो दूसरी गाड़ी है, जो निजी वाहन है, वो तैयार है और मंत्री जी इसी गाड़ी से जाएंगे। मंत्री जी अपने लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं इस छोटे से कमरे में बैठ के। जिस तरीके से वो आने जाने वाले लोगों की फरियादें सुनते हैं, ज़रूरत के काम निपटाते हैं,
आपको बता दें कि सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और महागठबंधन की सरकार में राजद जब शामिल हुई उसके बाद से मंत्रिमंडल में इनको जगह दिया गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बिहार की सियासत की शुरुआत जब कर रहे थे तो कमोवेश नज़ारा यही था। वो भी वेटनरी ग्राउंड के एक छोटे से कमरे से मुख्यमंत्री का कार्यालय चलाते थे और उनके मंत्री सुधाकर सिंह भी अब कमोवेश उसी राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने भाई के इस सरकारी क्वार्टर से बिहार सरकार का जो कृषि विभाग का मंत्रालय है वो चलाते दिख रहे हैं। देखिए किस तरीके से मिलने वाले लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और सुधाकर सिंह यही रहते हैं। हालांकि सुधाकर सिंह किसी पर्चे के मोहताज नहीं है क्योंकि सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, लालू परिवार के बेहद करीबी और भरोसेमंद लोगों में शामिल हैं। लेकिन सुधाकर सिंह अपनी सादगी, अपनी जो सोच है उसके लिए जाने जाते हैं और नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा देने की धमकी के साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि वो विभाग के अंदर लापरवाही नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो गलतियां पिछले सरकार में जो मंत्री रहे हैं, किसानों की बात जो नहीं सुनते रहे और जिन लोगों की आवाज़ बनने के लिए सुधाकर सिंह बिहार की सत्ता में आए, लोगों की सेवा करने की बात करते थे, अगर अब भी उनके मंत्री बनने के बावजूद भी अगर वही स्थिति बनी रहेगी तो फिर उनको मंत्रिमंडल में रहने का कोई हक नहीं है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि 17 साल तक जिस मुद्दे को उठाते रहे हैं, किसानों की बात करते रहे हैं, उनके खाद बीज की बात करते रहे हैं, उनके फसलों के लिए बात करते हैं, उनके खेत की पानी के लिए बात करते रहे हैं, अगर वो उनके मंत्री बनने और उनके कंधों पर वो जिम्मेवारी होने के बावजूद भी उसे पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर ऐसे विभाग में काम करने से क्या होगा। हालांकि सुधाकर सिंह का कहना है कि इस्तीफा क्या चीज़ है, मैं डरता नहीं हूँ। जब हमें पार्टी के बड़े नेता यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी के जो निर्देश होगा उसके अनुसार वो काम करेंगे। लेकिन ये जो सादगी वाली तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि लालू की राह पर जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, देखिए सुधाकर सिंह की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सादगी से लोगों से मिलने के लिए निकले और बाहर फिर निकले गए हैं। और ये सुधाकर सिंह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ना कोई तामझाम, ना कोई विशेष पहचान, बस बिहार सरकार के मंत्री हैं और इस सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। मंत्री बनने के बावजूद भी एक मंत्री जो ना रुतबा दिखाता है और ना ही सत्ता की सूख भोगता है।